जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला अशुभ भावों को या मारक ग्रहों को लेकर चल रही है और मेरी कोशिश काफ़ी दिनों से ये रही है कि कुंडली के जितने भी मारक ग्रह हैं उनकी युतियों का अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट होता है ये आपको विस्तृत रूप से जानकारी देता हुआ बता पाऊँ। कल तक मैंने कुंभ लग्न की जानकारी दी, जिसमें मारक ग्रह चंद्रमा देवता और सूर्य देवता के बारे में आपने विस्तृत रूप से जानकारी ली। और प्रिय दर्शकों, आप में से किसी भी जातक का अगर ये एपिसोड देखने से रह जाए तो कृपया YouTube पर जाकर हमारा डेली का एपिसोड वॉच कर सकता है और लाभान्वित हो सकता है और अपने ज्ञान का चक्षु खोल सकता है। इसी श्रृंखला को प्रिय दर्शकों अपनी कंटिन्यू करता हुआ आज आगे बात करते हैं मीन लगन की कुंडली। मीन लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है और 12 नंबर मीन राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह हमारे देवगुरु बृहस्पति देवता माने जाते हैं। बृहस्पति देवता ने शुक्राचार्य को क्या दिया? बृहस्पति देवता ने शुक्राचार्य को तीसरे भाव का स्वामी बनाया। तीसरा भाव मेहनत का, पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, छोटी मोटी यात्राओं का, आपके बाहुबल का, और साथ में दिया शुक्राचार्य को अष्टम भाव, मृत्यु, ऑब्स्टेकल, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, हाउस ऑफ परमानेंट लॉस, आपका ससुराल पक्ष। तो शुक्राचार्य इस कुंडली में तृतीयेश बने और अष्टमेश बने, जो कि इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने। इसके बाद प्रिय दर्शकों, बृहस्पति देवता ने सूरज देव को क्या दिया? बृहस्पति देवता ने सूरज देव को छठे भाव का स्वामी बनाया। छठा भाव रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, हाउस ऑफ जॉब, इन सब चीज़ों का दिया। तो सूरज देवता भी शुक्राचार्य के बाद इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह बने। दर्शकों, बृहस्पति देवता ने शनिदेव को क्या दिया? शनिदेव को 11वें भाव का मालिक बनाया। लाभ, बड़े भाई बहन, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम, आपकी इच्छा पूर्ति, और साथ में दिया 12वां भाव, फजूल का व्यय, विदेश सेटलमेंट, जेल यात्रा, पागलखाने की यात्रा, अस्पताल का खर्चा, ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स शनिदेव को दिए। तो इस लगन कुंडली में सूरज देवता जो कि षष्ठेश हैं वो एक मारक ग्रह बने, शुक्राचार्य जो कि तृतीयेश और अष्टमेश हैं जो कि एक मारक ग्रह बने, शनिदेव जो कि इस लगन कुंडली में एकादशेश और द्वादशेश हैं जो कि एक मारक ग्रह बने। तो प्रिय दर्शकों, इन तीनों ग्रहों के युति अगर लगन भाव में ही बनी पड़ी हो और किसी ने ये गलती करके देखकर कह दिया कि आपका तो जी शुक्र देवता उच्च का पड़ा है, लगन में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, तो समझ लीजिएगा कैलकुलेशन करने में सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी उच्च का हुआ है। सदैव परेशानियां देगा, चाहे सूरज देवता की दशा अंतरदशा चले, चाहे शनिदेव की दशा अंतरदशा चले, चाहे दानव गुरु शुक्राचार्य की दशा अंतरदशा चले, तीनों ही ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में सदैव आपको अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। हेल्थ में प्रॉब्लम, मेंटल पीस में प्रॉब्लम, पर्सनैलिटी में प्रॉब्लम, फजूल खर्चों की प्रॉब्लम, लाभ में प्रॉब्लम, इन सब चीज़ों के संबंधी आपको पूर्णतः प्रॉब्लम्स आती ही मिलेंगी और तीनों ग्रह लगन भाव को पूरी तरह बिगाड़ेंगे अपनी दशा अंतरदशा में, अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक। दर्शकों, यही युति अगर कुंडली के दूसरे भाव में बनी पड़ी हो, सूरज देवता अपनी उच्च राशि में आ गए, शनिदेव अपनी नीच राशि में आ गए और शुक्राचार्य अष्टमेश होकर के आ गए, यहां दूसरे भाव में भी किसी ने देखकर ये कह दिया कि आपका तो सूरज उच्च का है, भले जी भले, सूरज देवता कभी अच्छा फल इसमें नहीं देंगे क्योंकि वह षष्ठेश छठे भाव के स्वामी। प्रिय दर्शकों, शनिदेव अपनी नीच राशि में आ गए हैं और वैसे ही मारक ग्रह, मारक ग्रह ऊपर से नीच राशि का, हमेशा दिक्कत परेशानियां देते मिलेंगे। और शुक्राचार्य भी अति मारक ग्रह हैं और कुंडली के अष्टमेश हैं। तीनों ग्रहों में से जिसकी भी दशा अंतरदशा चल पड़ी, दूसरे भाव संबंधी टोटली अशुभता के रिजल्ट होते ही मिलेंगे। हमेशा इस बात का स्मरण रखिएगा दर्शकों, धन का आगमन होता होता रुक जाएगा,
परिवार साथ देने वाला नहीं होगा जब तक ऐसी उग्र वाणी बोलेगा जो सामने वाला सुनना कभी पसंद नहीं करता, और उसकी वाणी की वजह से ही, गड़बड़ होने की वजह से ही 90% प्रॉब्लम्स खड़ी होती मिलेंगी। यहां से जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाली, अष्टम भाव पर डाली हुई दृष्टि ऑब्स्टेकल खड़ी करेगी, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगी, टेंशन देगी, परमानेंट लॉस करवाएगी, ससुराल पक्ष में भी कलह क्लेश मचवाने का योग बनती है। तो अष्टम भाव संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे तीनों ग्रह। दर्शकों, यही सूर्यदेव, शनिदेव और शुक्राचार्य कुंडली के चौथे भाव में विराजमान। माता को कष्ट, माता से कष्ट, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग, माता से लड़ाई झगड़ा, माता से दूर जाना, माता की हेल्थ को प्रॉब्लम्स आना, माता के रिगार्डिंग जातक का वो रिस्पेक्ट रिगार्ड ना रहना, अगर गाड़ी भूमि वाहन मकान लेने वाला हुआ तो चौथे भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट ही ये तीनों ग्रह देते मिलेंगे। कभी जल्दी मकान बनने वाला नहीं होता, क्योंकि शुक्र की दशा 20 वर्ष की और शनिदेव की दशा 19 वर्ष की होती है, जहां सूर्यदेव की दशा 6 वर्ष की होती है। दोनों ग्रहों ने, तीनों ग्रहों ने जो दृष्टि सूर्य, शुक्र देवता और शनिदेव ने जो दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो दशम भाव को पूरी तरह बिगाड़ देंगे अपनी दशा अंतर दशा में। जल्दी कामकाज कभी सेटल नहीं होने देंगे, नौकरी में प्रमोशन नहीं होने देंगे, कामकाज में बढ़ोतरी नहीं होने देंगे, यहां तक कि चलता चलता काम रुक जाता है या चलता चलता काम बदलाव के कगार पे आ जाता है, काम का सर्कल छोटा हो जाता है, काम का ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद भी जातक को कामयाबी नहीं मिलती, क्योंकि मारक ग्रह हैं तीनों, और तीनों त्रिक स्थानों के स्वामी हैं, तीनों त्रिक स्थानों के स्वामी हैं। ये बात कैलकुलेशन करते समय सदैव याद रखिएगा, और उतने प्रतिशत अशुभता के फल देंगे जितने प्रतिशत उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा। चौथे भाव को भी बिगाड़ेंगे तीनों ग्रह, दशम भाव पर दृष्टि डालकर दशम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही सूर्यदेव, शनिदेव और शुक्राचार्य कुंडली के पंचम भाव में विराजमान। पंचम भाव में जल्दी संतान होने का योग नहीं बनाते, होती है तो वो कष्टकारी होती है, संतान से कष्ट होने का योग बनता है, संतान को कष्ट आने का योग बनता है, पेट में प्रॉब्लम होने का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी का योग बनता है, अनसर्टेन लॉस का योग बनता है, माइंड, मेमोरी, विल पावर को अननेसेसरी दिक्कत परेशानियों में लाकर जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देते हैं। पंचम भाव संबंधी सारे अशुभता का रिजल्ट देते हैं, और यहां से तीनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली, तो 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि भी लाभ में कमी लाती, बड़े भाई बहन की सपोर्ट कभी नहीं मिल पाती, अननेसेसरी उनसे क्लेश होने का योग बनता है, बहुत जल्दी जातक उनसे दूर चला जाता है, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जातक बहुत भाग दौड़ करता है, तो वो कामयाबी का रिजल्ट नहीं गेन कर पाता, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम लगी ही रहती हैं जातक को, कभी उनसे फारिग हो ही नहीं पाता, क्योंकि दशाओं का पीरियड इतना लंबा है। शुक्राचार्य 20 वर्ष के आगे, 20 वर्ष जिंदगी का बहुत लंबा अरसा होता है, यही 19 वर्ष शनिदेव का हाल। शनिदेव की दशा भी 19 वर्ष की होती है, वो चल पड़े तो खत्म होने का नाम नहीं लेती, और जिंदगी में जातक को समझ में नहीं आ पाता कि मेरी जिंदगी का बनेगा क्या। तो जब तक इनके प्रॉपर रेमेडियल मेजर्स ना किए जाएं, आपका जीवन जीने लायक ये छोड़ते ही नहीं है ग्रह, तीनों ग्रह, क्योंकि इस लगन कुंडली में थी मारक ग्रह। दर्शकों, यही सूर्य देवता, शनिदेव और शुक्राचार्य कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, जहां शुक्रदेव अपनी नीच राशि में आ गए। एक तो करेला ऊपर से नीच चढ़ा, एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीच का आ गया। सूरज देवता षष्ठेश होकर आ गए, शनिदेव द्वादशेश होकर आ गए, पूरा त्रिक का त्रिक सप्तम भाव में इकट्ठा हो गया। कभी मैरिज का योग जल्दी नहीं बनाएंगे, पार्टनरशिप में सदैव सत्यानाश करेंगे, और हमेशा डेली वेजेस के लिए जातक खपता, रोता, कलपता, टेंशन लेता, प्रॉब्लम देता ही मिलता। जातक के लिए नित्य नवी मुश्किल प्रोफेशन संबंधी, डेली वेजेस संबंधी खड़ी ही मिलती है। वाइफ से कभी स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाती, अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं पाती कभी, क्योंकि तीनों मारक ग्रह, तीनों का मार्कित्व सप्तम भाव में आना सदैव अशुभता के रिजल्ट देता है, और सप्तम भाव संबंधी टोटली बिगाड़ करके सप्तम भाव को पूरी तरह नष्ट करने की काबिलियत तीनों ग्रह रखते हैं अपने अंदर। दर्शकों, यही सूर्यदेव, शनिदेव और शुक्राचार्य कुंडली के नवम भाव में विराजमान। नवम भाव में विराजमान होने से
पिता को कष्ट, पिता से कष्ट, पिता से मनमुटाव होना, विदेश यात्रा करना तो वो लाभान्वित ना होना, पिता से मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी होना, जातक धर्म को मानने वाला नहीं होता। ऐसी स्थितियों में नवम भाव जो हमारे भाग्य का है और पिता का है, उनसे सदैव हमें प्रॉब्लम्स मिलती हैं। जातक का भाग्य कितना भी काम कर लो वो साथ कभी नहीं देता। सारी जिंदगी जातक को यह समझ में नहीं आ पाता कि मेरी इतनी अच्छी कैपेबिलिटी होने के बावजूद, मेरे इतना अच्छा हार्डवर्क करने के बावजूद, मेरे इतना खपने के बावजूद भी मैं जिंदगी में सही रिजल्ट्स गेन क्यों नहीं कर पाया, जितना मैं डिजर्व करता था उतना मुझे मिल क्यों नहीं पाया। क्योंकि भाग्य भाव में 3 बुरे ग्रह आ गए हैं या मारक ग्रह आ गए, उन्होंने भाग्य को ही खराब कर दिया। और जिसका भाग्य साथ नहीं देता वो जितने मर्जी एफर्ट कर ले उसमें कमी कहीं ना कहीं अवश्य रहती है। दर्शकों, यही सूर्य, शनि और शुक्राचार्य अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान, कामकाज का दिक्कत परेशानी में आना, कामकाज का डिले होना, पैसे का नुकसान होना, कामकाज में बार बार पैसे लगाने के बाद भी कामकाज सिरे ना चढ़ना, जॉब में प्रमोशन ना मिलना, जल्दी जॉब ही सेटल ना हो पाना, कामकाज में दिक्कत परेशानियां ना, कैरियर ओरिएंटेड होने के बावजूद भी, अच्छी स्टडी होने के बावजूद भी रिजल्ट ओरिएंटेड कैरियर ना हो पाना, कामकाज की बढ़ोतरी के लिए एफर्ट करना, उल्टा कामकाज डिक्रीजिंग में जाना, चलता चलता काम रुक जाना, ऐसी सारी स्थितियां दशम भाव संबंधी ये तीनों ग्रह यहां मिलकर क्रिएट करते हैं। और जातक सारी जिंदगी काम के पीछे भागता रह जाता है, कभी काम सेटल तीनों ग्रह होने ही नहीं देते। यहां से तीनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाओं से जातक को दिक्कत परेशानियों में रख के अवश्य ही क्लेश खड़ा रखते हैं जातक के लिए। दर्शकों, यही सूर्य देवता, शुक्राचार्य और शनिदेव अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हों, यहां शनिदेव स्वयं राशि के हो जाते हैं। अगर शनिदेव अपनी दशा अंतरदशा में थोड़ा बहुत लाभ लेकर के आएंगे तो सूरज देवता और शुक्राचार्य अपनी दशा अंतरदशा में सदैव जातक के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करते मिलेंगे। हमेशा बड़े भाई बहन से क्लेश मचने का योग बनता है, इच्छा पूर्ति के पीछे भागने का योग बनता है और तब भी वो पूरी नहीं हो पाती, हेल्थ प्रॉब्लम लाने का योग बनता है और धन का चलता चलता आगमन भी रुकने का योग बनता है, आता आता आगमन भी रुक जाता है। कहने का तात्पर्य कि तीनों का खपने का योग अवश्य बनता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, सूरज देवता, शनिदेव और शुक्राचार्य अगर 6, 8, 12 में विराजमान होंगे तो हो सकता है वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में आकर के आपको अच्छा फल देने में सक्षम हो। अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी भी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि कहीं आपकी कुंडली में कोई विपरीत राजयोग तो नहीं बन रहा। अन्यथा इस कुंडली में ये तीनों ग्रह मार्केटों के ही रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों, वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके, संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।